सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान के तमाम फ़नून को एक जगह जमा करके आपकी खिदमत में पेश करता है। आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको उन फ़नकारों के फ़न से रूबरू कराएं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने फ़न के लिए वक्फ कर दी। आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को आपके साथ। रंग बिखरेंगे तो फरियाद करेगी खुशबू, तुम किसी फूल को चुटकी से मसल कर देखो। रंग जब बिखरते हैं तो उनका बिखरना अपने साथ साथ कई बार दर्द का एहसास भी पैदा करता है। जी हाँ, रंगों की ज़बानी बहुत सी कहानियाँ लोग कहते हैं। रंग खाली किसी तस्वीर का नाम नहीं है, किसी मंजर कशी का नाम नहीं है। एक कैनवस अपने अंदर दास्तानें छुपा लेता है, एहसास और जज्बात की कहानी को बयान करता है। और यही कहानी हम आज आपको सुना रहे हैं इस आर्ट एग्जीबिशन के जरिए। जिंदगी और फन जैसे एक दूसरे के दो रूप हैं, और जिंदगी और फन जोश और वलवले, रंग तरंग और उमंग का इम्तिजाज भी हैं। जब कोई फनकार किसी फनपारे को वजूद में लाता है, उसे तश्कील देता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक चेहरा कैनवस पर उभार दे या फिर किसी चीज़ की तस्वीर को बना दे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो हुसैन रजा ने 1945 में बनाया था, कायम किया था, आज उसे कृष्णा खन्ना चला रही हैं। ये उस ग्रुप की आखिरी मेंबर हैं। हिंदुस्तानी फ़नून को जदीद और कदीम दोनों रंगों में अपने साथ आगे बढ़ाया है कृष्णा खन्ना ने। उनका काम अपने आप में बेहद मकबूल है और लोग उनके बयान को, उनके रंगों को, उनकी कहानियों को बेहद पसंद करते हैं। और आइए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फनकारा से कराते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की सोच को बदल दिया है। अपने फ़न के ज़रिए उन्होंने लोगों को खुद से जोड़ा है, लोगों के जज्बात और एहसासात को उन्होंने एक नई सिमत दी है। तो रंगों के ज़रिए अपनी कहानी कहने वाली इस बेहद मकबूल और मशहूर फनकारा से, मुसव्विरा से आपकी मुलाकात कराते हैं। पंचभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। और हम ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर एक छोटा सा बिंदु है। ब्रह्मांड में हर चीज प्रकृति के इन 5 तत्वों से घिरी हुई है। हम इन्हें अपनी 5 इंद्रियों के साथ अनुभव करते हैं। जैसे जैसे सार्वभौमिक अस्तित्व और हमारी पहचान के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ती है, हम उन पहलुओं के करीब होते हैं। मीनाक्षी अग्रवाल ने अपनी वर्तमान प्रदर्शनी हार्मनी ऑफ पंचतत्व में प्रकृति के तत्वों के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है। मैं हार्मनी ऑफ पंचतत्व के जरिए यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपने कैनवस और ब्रश के थ्रू 5 तत्व दिखाए हैं जो इस यूनिवर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं हार्मनी के कारण आज जो ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, द ट्रीज, द बर्ड्स, all the life on the earth is because of these 5 tattva and the harmony in those 5 tattva. The equilibrium has to be there. In Mahabharata, the earth has given, अर्थ को धरती को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मैंने अपने ब्रश और कैनवस पे धरती के ही बहुत सारे स्वरूप दिखाए हैं, जिसमें धरती में खनिज है, धरती के ऊपर पेड़ पौधे हैं, धरती के अंदर जड़ें हैं और धरती एक
रॉ धरती है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और मैंने अपना इंडियन फोक आर्ट के थ्रू मैंने बर्ड्स और एनिमल्स दिखाए हैं, उनको भी मैंने अपने आर्टिस्टिक टच से एक नया स्वरूप दिया है। एक पेंटिंग है जो मेरी ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ में लोग नॉर्मली सब धरती बनाते हैं, पर धरती पे ट्री ऑफ लाइफ नहीं, धरती के नीचे जल, जब तक जल नहीं होगा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उसमें समुद्र मंथन दिखाया है, उसके ऊपर पेड़ आया है। तो ट्री ऑफ लाइफ इज नॉट कंप्लीट विदाउट द वाटर बॉडी, जो कि मैंने वो भी एक मधुबनी स्टाइल में डिपिक्ट किया है। ये प्रकृति के तत्वों के चित्रों की तरह है। उन्होंने इन्हें रूप और पदार्थ से अभिव्यक्त किया है। चित्रों में आप हिमालय और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं को, आकाश, अंतरिक्ष और धरती को मीनाक्षी के अंदाज में देख सकते हैं। I feel happy to participate this exhibition and seeing this all colors. It is put us in good impression to know about the traditional in India and their habits and their colors and their painters and their artists. It's message to all the world about this is the arts. It's not need visa to come from person to person. It's come from heart to heart. उनकी रचनाएं संवेदनशीलता से विशाल ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में स्वयं को उनकी समझ से उभरती हैं। पंच तत्व के सामंजस्य को मीनाक्षी इस श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह से तलाशती और सामने लाती है। जया सिन्हा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी का ये पैगाम जैसे हर दिल को छू जाता है, क्योंकि जिंदगी जीने का फन यही है कि आप सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। और जब साथ आते हैं लोग एक दूसरे के, तो उनकी ताकत गुलामी की जंजीरों को भी काट देती है और एक आज़ाद हिंदुस्तान का तसव्वुर हकीकत में बदल जाता है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को इसी पैगाम के साथ लोगों ने जश्न मनाया बापू का। जी हाँ, बापू का नाम आते ही लोगों के दिल में इज्जत आती है, खुशी आती है, जोश, वलवला और एक अज़्म का इजहार भी कि हमेशा ही ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है, निभाना है, आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाना है। पूरे मुल्क में बहुत ढेर सारी तकरीबात मुनक्किद की गईं, तो हम भी इस जश्न बापू में शरीक होते हैं आपके साथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम। दे दी हमें आज़ादी बिना खडक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी मशले राह जिसने पूरी दुनिया को अमन, हम आहंगी और इज्जत का रास्ता दिखाया। जी हाँ, इज्जत आज़ाद फिजा में सांस लेने की, इज्जत अपने हक को पहचान कर उसे आजमाने की, एक अज़्म के जिएंगे तो सर उठाकर, एक ऐसी सोच जिसने सच को अहिंसा के साथ बांध दिया, एकता को अनेकता में जोड़ दिया, इंसानी ताकत को बताया कि हथियार के बगैर भी आप अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं और उसे मनवा भी सकते हैं। वैष्णव जन तो मेरे कहिए, वैष्णव जन तो मेरे कहिए, पीड़ पलाई जाने। कुछ ऐसे उसूल जो आपको ज़िंदगी का हुनर देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये खुद जीने के साथ साथ दूसरों को जीने देने का नाम भी है। आज़ादी के साथ साथ ये अपने आप पर सवाल उठाने का भी एक ऐसा अमल है जिससे इंसान
सभ्य समाज में रहता है और उस समाज को तरक्की की राह पर गामजन करता है। गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बापू को लोगों ने खिराजे अकीदत पेश किया। गांधी जयंती के मौके पर पूरे मुल्क में जगह जगह मुख्तलिफ तकरीबात पेश की गईं। भाग्यम आर्ट एंड आइडियाज के जरिए गांधी लीला का इनेकाद किया गया और गांधी जी की जिंदगी और उनके पैगामात पर मबनी बेहद खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया गया। इन प्रोग्रामों में जहां एक तरफ रक्स था तो दूसरी तरफ नाटक थे, सुर थे, कठपुतली थी, खेल थे, डायलॉग थे और साथ ही साथ गांधी जी के उसूलों पर, उनके पैगामात पर एक सिलसिला था नुमाइशों का। उस्ताद आरिफ अली खान के सुर भी इस मौके पर खूब गूंजे। मशहूर दास्तान गो महमूद फारूकी ने भी अलग ही अंदाज में गांधी जी को खिराजे अकीदत पेश किया। भरतनाट्यम के जरिए भी बाबू को याद किया गया। उनके भजनों पर जैसे पूरी दुनिया झूम रही थी। बापू की याद एक ऐसी नदी है जिसमें लोग बार बार डूबे और उभरे और कुछ सीखा, बेशकीमती मोती, सच को अपनाने के, लोगों को एक साथ जोड़ने के और हम आहंगी के। इस मौके पर कथकली और कथक की भी जुगलबंदी की गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने अपने अंदाज में बापू को याद किया। रंग तरंग डीडी न्यूज़। एक गांव आज भी मेरे दिल में जिंदा है, एक शहर रात दिन मुझको निकलता है। एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इंसान एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करता है। कई बार ये सफ़र उसे मंजिल तक ले जाता है तो कई बार अपने आसमान को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए वो शहर से गांव और गांव से शहर का सफ़र बार बार करता है। एक ऐसे ही नाटक की आपको कहानी दिखाते हैं जिसमें इस जद्दोजहद को बड़े ही हसास अंदाज के अंदर दिखाया गया है। अपना अपना आकाश एक ऐसा नाटक है जिसमें उन नौजवानों की कहानी आपको नज़र आएगी जो अपनी ज़िंदगी को कुछ नए मायने देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं आपके साथ, देखते हैं कि किस तरह ज़िंदगी आपको अलग अलग मकाम पर ले जाती है। 90 साल है उम्र भाभी, हम सब पे काम हम पे करे पड़। थिएटर के मारूफ फनकार सुरेश नौटियाल और दिनेश बजलावन ने गढ़वाली ड्रामा आपनो आपनो सर्ग यानी अपना अपना आकाश लिखा और इसे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट हरी सैमुअल ने डायरेक्ट किया। पति को सुख की होंद, बस 13 साल में रात बढ़ाने को भी तैयार। क्या दिन
इच्छा होगी और क्या अलौकिक दिल से आज युवक क्या बोलते हैं। ये ड्रामा रिवर्स माइग्रेशन यानी महाजरों की उनके गांव वापसी से मुतालिक मसले की मुख्तलिफ जहतों पर मबनी है। ये ड्रामा पहाड़ी लोगों की मौजूदा जिंदगी का एक माइक्रो कोलाज और मुस्तकबिल के खदशात का आईना है। बाज़ मकामात पर ये महाजरों के ना ख़त्म होने वाले मसाइब की जज्बाती तस्वीर भी है। एडिटर अचलानंद सतीश ड्रामे के मरकजी किरदार हैं और मरकजी कहानी उन्हें मरकज में रख कर ही बनाई गई है। मेरे को एक सुंदर खान बनाना चाहिए। ये एक मुतवाज़ी मुख्तसर कहानी है। अचलानंद के भतीजे संपूर्णानंद सती और प्रोफेसर राम सिंह रावत की इकलौती औलाद लागोली सिंह के प्यार के मामले और माश के लिए काबिल एहतराम पेशे की तलाश में संपूर्णा और लागोली के दरमियान तनाज़ात से मुतालिक ये कहानी मोहब्बत की कहानी तो है ही साथ इंसान की अपने मुस्तकबिल की जुस्तजू की कहानी को भी बयान करती है। ये कहानी जद्दोजहद की कहानी है, मदाखलत की कहानी है, कारोबार करने की कहानी है और साथ ही साथ उससे जुड़े खदशात और जज्बात की कहानी भी है। किस तरह से एक इंसान एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में सफ़र तय करता है। अरे तुमसे पता कश्मीरी गेट में मेट्रो पकड़ राजीव चौक तक को मेट्रो में चली जाए ठंडी हवा। अरे रात में नींद आ जाए नहीं बस पर हवा चले में फट फट नहीं तो फट गो अभी लोग तो बहर जा मुझे ऊंची बिल्डिंग। गांव की चौपाल एक कढ़ाई जैसी है जिसमें पहाड़ के बहुत से मसाइल को बड़े शोलों के ऊपर पकाया जाता है। हुक्मरानी के इन शोलों में एक आंच है। उबलती हुई इस कढ़ाई को महसूस किया जा सकता है। मसले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि गांव वापस जाना भी आसान नहीं है। एक तरफ तो गांव से शहर तो दूसरी तरफ शहर से गांव का रास्ता जैसे अब बंद हो गया है। गांव के लिए कुछ ना कर पाना भी अपने आप में एक शर्मिंदगी है और दूसरी तरफ ये शऊर भी है कि जो इल्म और तजुर्बा हासिल किया है उसका एक हिस्सा गांव में रहते हुए तो हासिल कर लिया, लेकिन किसी बड़े शहर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता था। कई सतह पर ये ड्रामा काम कर रहा है। गढ़वाली थिएटर की रिवायत भी इस ड्रामे में आपको नज़र आएगी, जिसमें अब एक तब्दीली देखी जा सकती है। यकीनन ये ड्रामा अपने अंदर जदीदियत और कदीम का इम्तिजाज है। तुम्हारा बात ना बहुत कष्ट पहुंचा तो अब लगे कष्ट बड़ा मैं भूलू सकते हैं समझू कुछ नहीं आई। अगर ये बाचा तो मेरा दिल के लिए बोले पढ़े लिखे के लिए नहीं पहली बात ये है वाज़े पैगाम है कि इंसान मुकम्मल तभी होता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी शाखों को फैलाता है। और तो और मेरा मैं भी है किचन तुम इन माउथ पर मरे सब दो रंग तरंग डीडी न्यूज़। हर जिले की छीमी ठंडियां चुपड़ दी हूँ। रक्स इंसानी खुशी का इजहार है। जब दिल झूमता है तो अपने आप ही पैर थिरक जाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही महफिल में जहां आपको रक्स के खूबसूरत रंग नजर आएंगे। मशहूर गायिका पदमजा चक्रवर्ती ने एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जिसमें नौजवान नस्ल को उन्होंने लोगों के सामने नए अंदाज में पेश किया।
हिंदुस्तान के रक़्स हों या हिंदुस्तान की मौसीकी, शुरू से ही अपने सुरों और अपनी दिलकशी के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रही है। पदमजा चक्रवर्ती के शागिर्द भी ऐसे ही रंगों में मंझे हुए हैं, हुनर याफ्ता हैं कि उनको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आकांक्षा ने रागपुरिया धनश्री में जब सुर छेड़े तो जैसे दूर दूर तक उनके सुर गूंज गए। मुंबई से आई जयपुर घराने की ये नौजवान फनकारा कथक में अपनी महारत पेश कर रही है। श्रेष्ठा त्रिपाठी ने गणेश वंदना से अपने प्रोग्राम का आगाज किया और गणेश के मुख्तलिफ रूपों को बड़े ही दिलकश और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। ये शाम सुर संगम की शाम थी, जिसमें हिंदुस्तानी फ़नून की बेहद बेशकीमती झलक थी, चाहे वो पैरों की थिरकन हो या गले के ऊंचे सुर। सभी ने मिलकर इस सुरीली और खूबसूरत शाम के रंगों को और भी दिलकश बना दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। कहूँ तुझसे मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जी हाँ, जब इंसान अपने फ़न को निखारता है तो उसके जहन पर यह सोच सवार हो जाती है कि कामयाबी ही उसकी मंजिल है, उस बुलंदी तक ही उसे जाना है। और इस जद्दोजहद में, इस सफ़र में, इस तपस्या में वो बार बार मरता है, जिंदा होता है और अपने आप को कमाल के एक ऐसे मकाम पर ले जाता है जब दुनिया उसे सलाम करती है। रंग तरंग में हम भी सलाम करते हैं उन तमाम फनकारों को जिन्होंने हिंदुस्तान को दी है बेशकीमती विरासत। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। इसी हसीन सफ़र के इंतज़ार में हम चलते हैं आपके साथ। इसी हसीन मुलाकात का एहसास हमें और आप दोनों को होता है। तो तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। Yang langit zani liska, shur shur lapik sun, juska